गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सतीज का लेसन पढ़ेंगे, जिसमें से एक्सतीज में एक है पद्य भाग और एक है गद्य भाग। जिसमें से पद्य भाग में जो प्रथम लेसन है, जो कि कबीरदास जी की साखी है, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। और जो दूसरा लेसन है वो ललदेद के वाक हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे ललदेद के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, ललदेद जम्मू कश्मीर की कवित्री है। ललदेद कहाँ की कवित्री है? जम्मू कश्मीर की कवित्री है। तो देखिए ललदेद का जीवन परिचय। देखिए, ललदेद का जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1391 में। ललदेद का जन्म कब हुआ? 1320 में इनका जन्म हुआ था और 1391 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कश्मीर के पामपोर में सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ जन्म? कश्मीर के पामपोर के निकट सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? कश्मीर के निकट पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। देखिए, ललदेद के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इनको लल योगेश्वरी, ललेश्वरी, लल्ला, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ललदेद को? लल्ला, लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी और ललारिफा आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। देखिए, ललदेद के जो वाक है वो बहुत प्रसिद्ध है। ललदेद ने अपने जीवन में केवल और केवल वाक ही लिखे और वो अत्यधिक प्रसिद्ध भी हैं। और हमारे सिलेबस में ये वाक हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ललदेद के जो वाक है वो कश्मीर की जनता के आज भी मुख पर है। अर्थात कश्मीर की जनता आज भी इनकी वाकों को पढ़ती है, साथ में सुनती है। और इनके जो वाक है वो धर्म जाति से ऊपर उठकर है। मतलब धार्मिक भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, सांप्रदायिक भेदभाव है या अन्य किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव है, इन सभी से ऊपर उठकर इन्होंने अपने वाकों की रचना की है। और इन सभी से ऊपर उठने का अर्थ है इन्होंने इंसान पर अपने वाकों की रचना की है और इंसान की इंसानियत पर इन्होंने अपने वाक लिखे हैं। और साथ में ये भी कहा है कि इंसान को हमेशा इंसानियत के मार्ग पे चलना चाहिए, हमेशा सदमार्ग पे चलना चाहिए। और सदमार्ग पे जाकर ही प्रभु भक्ति का मार्ग खुल सकता है, ईश्वर भक्ति का मार्ग खुल सकता है और मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, ललदेद के वाक आज हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये ललदेद के जितने वाक आए वो उतने मैंने लिखे हैं। तो देखिए, पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, वेट प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती है रह हुक का अर्थ होता है तड़प, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की, इसमें कवित्री ये कहना चाहती है कि मनुष्य का जीवन अक्षण भंगुर है, मनुष्य की जिंदगी अक्षण भंगुर है, इंसान का जीवन अक्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार रस्सी कच्चे धागे की, यानी कच्चे धागों की बनी हुई रस्सी कभी भी टूट सकती है। रस्सी कच्चे धागे की यानी कच्चे धागों से बनी रस्सी कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी उसको मृत्यु आ सकती है, वो पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो रस्सी कच्चे धागे की, कवित्री ये कहना चाहती है कि जो कच्चे धागे की रस्सी है वो कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कच्चे धागे के समान ही है या फिर कच्ची रस्सी के समान है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। मनुष्य का जीवन नश्वर है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। खींच रही है मैं नाव और इसी कच्चे धागे के सहारे, इसी कच्ची डोर के सहारे में प्रभु रूपी नाव को खींच रही हूँ। कवित्री क्या कहना चाहती है कि खींच रही है मैं नाव, यानी इसी कच्ची रस्सी से मैं प्रभु रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने ईश्वर मेरी पुकार को कब सुन ले,
प्रभु परमात्मा मेरी पुकार को न जाने कब सुन ले, पता नहीं उसको मेरी याद कब आ जाए और वो मेरी पुकार को सुनकर करे देव भव सागर पार। भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। ईश्वर न जाने मेरी पुकार को कब सुन ले, इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा परवरदिगार न जाने मेरी पुकार को कब सुनकर देव भव सागर पार, यानी मुझे भव सागर के पार कर दे, इस संसार रूपी सागर के मुझे पार कर दे, अर्थात मेरा बेड़ा पार कर दे, यानी मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दे दे। हुआ क्लियर? जाने कब सुन मेरी पुकार, कि ईश्वर पता नहीं मेरी पुकार को कब सुन ले और करें देव भव सागर पार। और परमात्मा मालिक, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर मुझे पार कर दे, अर्थात मेरा बेड़ा पार कर दे, मुझे संसार सागर से पार कर दे, मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। पानी टपके कच्चे सकोरे। देखिए कच्चे सकोरे का अर्थ क्या होता है? कच्चे सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का वह बर्तन, मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का वह बर्तन जिसमें छेद होता है, कच्ची मिट्टी का वह बर्तन जिसमें से पानी टप टप करके सारा बर्तन को खाली कर देता है। तो कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी का कच्चा बर्तन। पानी टपके कच्चे सकोरे, कवित्री कहना चाहती है कि कच्चे सकोरे में से जिस प्रकार पानी टपकता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन रूपी पानी भी टपक रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य का जीवन एक कच्चे सकोरे के समान है, मनुष्य की जिंदगी एक कच्चे बर्तन के समान है, और जिसमें पल पल आयु रूपी पानी टपक रहा है, या फिर उम्र रूपी पानी टपक रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और प्रभु प्राप्ति के जो प्रयास है, प्रभु प्राप्ति के जो प्रयत्न है वो मेरे विफल होते जा रहे हैं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का एक प्रयास भी मेरा सफल नहीं हुआ है। जी में उड़ती है रह रह हुक, हुक का अर्थ होता है तड़प, जी में उड़ती है रह रह हुक। कवित्री आगे कहना चाहती है कि मेरे मन में रह रहकर एक हुक उठ रही है, एक तड़प उठ रही है, एक वेदना उठ रही है, ईश्वर प्राप्ति की वेदना उठ रही है, रह रहकर हुक उठ रही है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की तड़प मेरे मन में उठ रही है। घर जाने की चाह घेरे, और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अर्थात प्रभु के पास जाना चाहती हूँ। कौन सा घर? ईश्वर का घर कवित्री अपना घर मान रही है। तो कवित्री क्या कहना चाहती है कि मेरे जी में एक तड़प उठ रही है, और उस तड़प के जरिए मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हूँ और भगवान के घर जाना चाहती हूँ, अर्थात प्रभु के घर जाना चाहती हूँ। इसमें दूसरा वाक्य है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसमें कवित्री ये कहना चाहती है कि मनुष्य को हमेशा संतुलन में जीवन जीना चाहिए, मनुष्य को हमेशा समन्वय का जीवन जीना चाहिए, हमेशा संतुलन का जीवन जीना चाहिए, ना तो ज्यादा भोगी होना चाहिए ना ही ज्यादा योगी होना चाहिए, मध्य मार्ग अपनाकर उसको चलना चाहिए। देखिए खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री कहना चाहती है कि हे मनुष्य तुम्हें खा खाकर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात भोग में डूबे रहकर तुम्हें किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी हे मनुष्य तुम्हें भोग विलास में डूबे किसी भी वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है, अर्थात कौन सी वस्तु की? ईश्वर रूपी वस्तु की, प्रभु की प्राप्ति तुम्हें होने वाली नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, वो ये कहना चाहती है कि मैं ये भी नहीं कह रही कि पूर्णतया भोग विलास को छोड़ दो, भोग विलास में डूबे भी रहो, साथ में योगी भी बने रहो, अर्थात मध्य मार्ग अपनाकर चलो। न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि तुमने भोग विलास का त्याग कर दिया तो तुम्हारे मन में अहंकार का भाव आ जाएगा, तुम्हारे मन में घमंड का भाव आ जाएगा। हे मनुष्य खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, हे मनुष्य पूर्णतया भोग विलास में लिप्त मत हो, तुम्हें इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, ईश्वर परमात्मा परवरदिगार की प्राप्ति नहीं होने वाली है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और पूर्णतया भोगों को त्याग भी मत करो, पूर्णतया भोगों को छोड़ो भी मत। यदि पूर्णतया भोगों का त्याग कर दिया तो तुम्हारे मन में अहंकार का भाव आ जाएगा, तुम्हारे मन में घमंड का भाव आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, हे मनुष्य
सम खाने का अर्थ है संतुलन में जीवन जी, समन्वय का जीवन जी। पूर्णतया भोग में भी लिप्त मत हो और पूर्णतः योग में भी डूबे मत रहो, अर्थात मध्य मार्ग अपना कर चलो। थोड़ा भोग भी करो तो थोड़ा योग भी करो, थोड़ा भोग भी करो तो थोड़ा हठ योग भी करो। तो कवित्री कहना चाहती है कि तुम्हें संतुलन का जीवन जीकर चलना चाहिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और ईश्वर के दरवाजे के आगे जो सांकल लगी हुई है, प्रभु के दरवाजे के जो आगे सांकल लगी हुई है, वो बाधा रूपी सांकल अपने आप खुल जाएगी। हे मनुष्य, तू यदि भोग और योग का दोनों का जीवन अगर संतुलन में जिएगा तो ईश्वर के दरवाजे के आगे जो एक बाधक रूपी जो सांकल लगी हुई है, एक जो रुकावट रूपी सांकल लगी हुई है, वो अपने आप खुल जाएगी। अर्थात प्रभु भक्ति का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो अपने आप खुल जाएगा। ये मनुष्य तो यदि समन्वय का जीवन जिएगा, भोग का और साथ में योग का जीवन जिएगा, भोग का और हठ योग का जीवन जिएगा, यानी मध्य मार्ग अपना कर चलेगा, तो ईश्वर की जो सांकल है वो अपने आप खुल जाएगी, यानी ईश्वर के जो बंद दरवाजे वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हुआ क्लियर इतना? तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहर, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। देखिए, आई सीधी राह से, कवित्री कहना चाहती है कि मैं सीधी राह से आई थी, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने तो सीधा सा रास्ता चुना था। आई सीधी राह से, इसका अर्थ क्या है? कवित्री कहना चाहती है कि मैंने तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग चुना था, प्रभु प्राप्ति के लिए एक सीधा मध्य मार्ग चुना था। और वो मध्य मार्ग कौन सा था? ना तो मैं पूर्णतया भोग में लिप्त थी, ना ही मैं पूर्णतया हठ योग में लिप्त थी, मध्य मार्ग अपनाकर मैं चली थी। तो आई सीधी राह से यानी मैं तो मध्य मार्ग पे चलकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। गई न सीधी राह, लेकिन इस मध्य मार्ग पे चलते चलते, प्रभु प्राप्ति के सरल सीधे मार्ग पे चलते चलते मैं सीधी राह से गई नहीं, अर्थात मैं तो पूर्णतया हठ योग में लिप्त हो गई। कहने का मतलब है मैंने भोग का पूर्णतया त्याग कर दिया और मैंने हठ योग को अपना लिया। मैं सीधी राह से आगे नहीं बढ़ पाई, मैंने प्रभु प्राप्ति के लिए सीधा रास्ता चुना था, मध्यम रास्ता चुना था, भोग का और हठ योग का बीच का रास्ता मैंने चुना था। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सरल मार्ग का तो त्याग कर दिया और हठ योग के मार्ग को मैंने अपना लिया था। सीधी रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाई, मैं हठ योग के रास्ते पर आगे बढ़ गई थी। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना। देखिए, एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना सेतु का अर्थ क्या होता है? सुषुम सेतु मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी होती है जो कि हठयोगी जो होते हैं उस नाड़ी को जागृत करते हैं, और ये नाड़ी ईड़ा और पिघला नाड़ियों के मध्य होती है। सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिघला नाड़ियों के मध्य होती है, और जो हठयोगी होते हैं, जो भगवान की हठयोग से जो भक्ति करते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। हुआ क्लियर? सुषुम सेतु का अर्थ, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। कवित्री कहना चाहती कि मैं तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मैं तो लगी हुई थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के प्रयास कर रही थी, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का मैं प्रयत्न कर रही थी। बीत गया दिन आहर, दिन का अर्थ यहाँ पर जीवन है, यानी मेरा पूरा दिन बीत गया। इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत नहीं कर पाई। बीत गया दिन आहर, दिन का अर्थ है जीवन, यानी मेरा पूरा जीवन बीत गया, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कोड़ी का अर्थ है पूंजी, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। माझी का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर भी है और गुरु भी है। तो माझी को जेब टटोली कोड़ी न पाई, कवित्री कहना चाहती है कि जब जीवन बीतने के पश्चात, जिंदगी पूरी निकलने के पश्चात, जब मैंने अपनी जेब को टटोला, तो उसमें मैंने पूंजी प्राप्त नहीं की, अर्थात मैंने अपने गुणों की पूंजी, अपने दिव्य गुणों की पूंजी को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना जीवन पूर्ण यूं ही हठ योग में बिता दिया था।
तो ईश्वर को देने के लिए माझी को दूध क्या उतराई, यानी ईश्वर को देने के लिए नाविक, माझी का अर्थ वैसे तो देखो नाविक होता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर गुरु के सेंस में इसका अर्थ आया हुआ है कि माझी को दूध क्या उतराई, यानी ईश्वर रूपी जो नाविक है, गुरु रूपी जो नाविक है, उसको मैं क्या उतराई दूं। अपने दिव्य गुणों की उतराई तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं हठयोग में डूबी रही, मैं भक्ति के मार्ग पे चल पड़ी, मैंने दिव्य गुणों की पूंजी को प्राप्त ही नहीं किया, उसको कमाया ही नहीं। तो जब जीवन का अंत समय आया तो मैं अपने मालिक को, अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार ये थे ललदेव के वाक्य। क्लियर हो गए होंगे, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो को सुनिए। तो जो आगे के वाक्य है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टू बी नेक्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।